हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, यानी कौन सा ऐसा स्कोर है जिसमें आपको लग रहा है हो सकता है कि आप सेफ स्कोर में हैं। तो चलिए आइए बात करते हैं। देखिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल का बात करें तो टोटल पोस्ट जो थी 21,391 थी, और इसमें अगर टोटल फॉर्म भरने की बात की जाए तो 18 लाख इसमें टोटल फॉर्म फिलअप किया गया था। लेकिन अगर जो आप देख रहे हो कि अभी एग्ज़ाम हो ही रहे हैं, तो 7 अगस्त और 11 अगस्त के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो लगभग 80% स्टूडेंट हैं जो एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचे एग्ज़ाम देने के लिए। और क्वेश्चन का लेवल का बात किया जाए तो वो इजी टू मॉडरेट रहा है। अगर आप बात कर रहे हैं कि जो इजी टू मॉडरेट हुआ है तो बिल्कुल क्वेश्चन के कारण तो आपका कट ऑफ पे तो इफेक्ट पड़ेगा ही। साथ में अगर बात करें, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। और आपको कहीं ना कहीं, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपका कितना क्वेश्चन आप बना के आए हैं। तो चलिए आगे, क्वेश्चन का लेवल तो आपको पता चल गया, इजी टू मॉडरेट रहा है, हार्ड क्वेश्चन रहा नहीं है। लेकिन अगर बात करें, किसी किसी जगह पे आपको देखने को मिल रहा हो कि क्वेश्चन बहुत ही ईजी आ चुके हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं हुई है, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं, एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि पूछना चाहिए था। तो चलिए अब आते हैं, कुछ बात करते हैं यहाँ पे। देखिए, कुछ क्वेश्चन पैटर्न के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन पैटर्न का अगर बात किया जाए तो क्वेश्चन पैटर्न में आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो क्वेश्चन पैटर्न रहा है बिहार पुलिस का, आपको दिख रहा होगा कि जीके का, जो जीके प्लस आपको याद रखना होगा करंट अफेयर्स, जीके प्लस करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन टोटल लगभग 45 के करीब रहे हैं, यानी जीके प्लस करंट अफेयर का 45 रहे हैं। साइंस की बात करें तो लगभग 30 रहे हैं, साइंस का 30 रहा है। अगर बात करें हिंदी और इंग्लिश दोनों को अगर मिला दे तो लगभग हिंदी का कह सकते हैं 7 से 8 हिंदी का और 7 से 8 इंग्लिश का, यानी दोनों लगभग बराबर ही क्वेश्चन रहे, एक दो का आगे पीछे रहा है। अब देखिए, मैथ का क्वेश्चन का बात करें तो बहुत ज़्यादा मैथ रहे नहीं हैं। आपको पता है कि 8 से 10 क्वेश्चन क्या रहा है, मैथ का रहा है, 8 से 10 क्वेश्चन मैथ का रहा है। यानी ये टोटल, आपको पता है कि रीजनिंग जैसा कि नहीं आता है वैसे कि ये रीजनिंग नहीं आया है। अब देखिए, ये तो क्लियर हो गई बात कि आपका जो 45 प्लस 30 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 10, ये आपको 100 मिल जाएगा। यानी आप देख रहे होंगे कि जो एक दो क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, मैं इसकी बात नहीं करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन एकदम फिक्स नहीं है कि कितने क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि इतना क्वेश्चन जो दे दिया जाता है उसी के अकॉर्डिंग आसपास में एक दो आगे पीछे कर दिया जाता है। अब देखिए, क्वेश्चन का जो बात करें कि कितने कट ऑफ जा सकते हैं, तो आप देखिए जितना क्वेश्चन जीके का है, साइंस का है, तो देखिए क्वेश्चन जो जीके का है और साइंस का है, ये क्वेश्चन तो बच्चे छोड़ेंगे नहीं, हिंदी के क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, जो भी दिक्कत करेगा इंग्लिश का करेगा और बच्चों को मैथ का हो सकता है करे। यानी हो सकता है जीके का लगभग बात करें तो लगभग कह सकते हैं कि 35 प्लस बच्चे कर ही रहे हैं, यानी जितने भी कैंडिडेट हैं 30 to 35 बना ही रहे हैं। बात करें साइंस का तो 20 to 25 इसमें भी सही करके आ रहे हैं बच्चे। अच्छा, हिंदी और इंग्लिश में 15 क्वेश्चन लगभग पूछे गए हैं, तो 10 क्वेश्चन मान लेते हैं कि क्या सही जा रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो किस तरीके से क्वेश्चन का डिजाइनिंग है, उसके बेसिस पे ही क्या कट ऑफ को हम लोग यहाँ पे डिसाइड करते हैं। देखिए, कट ऑफ का अगर बात करें मेल का, देखिए जनरल में बात करें अगर मेल का, तो पहले जनरल का देखें मेल का। तो अब देखिए, मेल का जो जनरल का रहा है तो आपको ध्यान रखना होगा, हो सकता है 62 से 65 के बीच में रहे, और हो सकता है एक दो आगे पीछे हो सकते हैं। फीमेल का बात करें तो बहुत ज़्यादा फीमेल का नहीं गया है, तो आप याद रखिएगा कि 52 to 55 to 6, यानी 55 ही मान लीजिए, इतना कट ऑफ आपका रह सकता है जनरल का। देखिए, आप यहाँ पे 70 भी आप एज्यूम कीजिएगा, क्योंकि 3-4 नंबर आगे पीछे हो सकते हैं जनरल का, क्योंकि क्वेश्चन अभी 3 दिन, अभी और एग्जाम 3-4 दिन होने वाला बाकी है एग्जाम, तो आप कहीं ना कहीं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एज्यूम किया जा सकता है। तो हम लोगों ने उसके अकॉर्डिंग लेके चला है कि जो 7 अगस्त और 11 अगस्त का जो एग्जाम हुआ है उसके अकॉर्डिंग लेके चला है। अब देखिए बीसी का अगर बात करें तो बीसी का कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि 60 से लेके 63 तक जा सकता है। अगर फीमेल का बात करें तो वहीं फीमेल का 45 से 49 या 50 में कर देता हूं, 50 तक जा सकता है। ये रहा आपका क्या क्वेश्चन का पैटर्न के अकॉर्डिंग BC 1 और 2 का। ईबीसी का बात करें, जो ईबीसी है यहाँ पे ईबीसी का आपको दिखने को मिलेगा 56 टू 62, ठीक है ना। ईबीसी का रहेगा 62 तक। अगर बात करें फीमेल में, तो फीमेल में आपको देखने को मिलेगा 43 टू 48, याद रखना है।
अच्छा, EWS का अगर बात करें तो EWS का अगर बात करें तो 58 टू 62 या 63 मैं कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे EWS का जो फीमेल का है तो वो 46 टू आप याद रखिएगा 49 के करीब। ठीक है। SC और ST का बात करें तो SC का आप लिख लीजिएगा 53 टू 58। ठीक है। और आप फीमेल का देखिएगा तो 40 के करीब, 40 टू 45 के करीब। अब अगर ST का बात करें तो ST में देखिए आपको ध्यान देना है कि 56 टू 62 भी ले लीजिएगा। ठीक है ना। ST का हो सकता है कि चला जाए 62, मैं यहाँ पे 61 कर देता हूँ, 60 कर देता हूँ क्योंकि 60 हो सकता है चला जाए। ठीक है ना। अगर इसका बात करें तो 42 टू 49, ये हो गया आपका 49 बोल दिया 47। ये देखिए ये हो गया एक्सपेक्टेड कट ऑफ। देखिए अगर आपका इतना मार्क्स आ रहा है तो आप लोग सिक्योर हैं, आप रनिंग कर सकते हैं, आराम से जाके बिल्कुल रनिंग कीजिए। अगर 2 4 5 नंबर आगे पीछे है, 10 नंबर भी मैं कहूँगा आगे पीछे है, तो आप रनिंग करना ना रुके, क्योंकि रनिंग आप ध्यान दीजिएगा कि जो इसका रनिंग है फिजिकल है वो कहीं ना कहीं आप देखिए आपका एग्जाम अभी अगस्त में हो रहा है, सितंबर से 1 अक्टूबर तक आपको, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर को आपको दे देगा इसका, तो रिजल्ट आपका दे देगा अक्टूबर तक, अक्टूबर के फर्स्ट में ही दे देगा। अक्टूबर के फर्स्ट में रिजल्ट दे देगा तो आपको कहीं ना कहीं दिसंबर टू जनवरी तक आपका रनिंग ले लेगा। आप, मैं कहूँगा कि आप नवंबर में रेडी हो जाइए रनिंग लेने के लिए, रनिंग करने के लिए नवंबर में रेडी हो जाइए, क्योंकि हो सकता है कि बहुत जल्दी ही दे दे, क्योंकि इलेक्शन भी है तो सोचेगा कि बहुत जल्दी प्रोसेस करके ख़त्म करें। तो आप लोग एकदम, मैं कहूँगा कि नवंबर तक आप अपना नवंबर तक फिजिकल एकदम कंप्लीट करके बैठ जाइए। आप ये मत देखिए कि भी बारिश हो रही है, आप कम से कम ऐसा जरूर जाके रनिंग कीजिए कि आपका कहीं ना कहीं सांस फूलना क्या हो जाए, बंद हो जाए, क्योंकि सांस फूलना अगर बंद हो जाएगा 1 महीना तो आपको उसमें चला जाएगा, तो रनिंग बनाने में भी टाइम लगेगा। तो कहीं ना कहीं आप जाइए रनिंग कीजिए। एग्जाम दे दिए हैं, आपका अगर लगभग 50-55 अगर क्वेश्चन सही हो गए हैं तो बिल्कुल आप रनिंग के लिए तैयार रहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका दे दे कट ऑफ में नाम, और कट ऑफ में नाम दे देगा तो कहीं ना कहीं आपका रनिंग अगर आप करे रहेंगे तो रनिंग निकल भी सकती है। फिजिकल निकलने के बाद आपका क्या हो सकता है कि कट ऑफ आ सकता है, और हो सकता है आप सिलेक्शन आपका हो जाए। तो चलिए यही रहा वीडियो, यानी मैंने जो कट ऑफ पे बनाया एक्सपेक्टेड कट ऑफ था, सेफ स्कोर ये है। अगर इसके बीच में है या इससे 5 नंबर 10 नंबर कम भी है तो हम ये नहीं बोले कि आप रनिंग नहीं कीजिए। 10 नंबर भी कम है तो आप एकदम 100% जाके रनिंग कीजिए, मन से रनिंग कीजिए, जिससे कि आपका कट ऑफ ना रुके और आपका रनिंग भी ना रुके, फिजिकल आपका ना रुके। तो आप जाके एकदम बिल्कुल फिजिकल की अब तैयारी कीजिए। अब एग्जाम आपने दे दिया, आपका इतना ही काम था एग्जाम देना, आप एग्जाम दे चुके हैं, अब जाके सिर्फ आपका रनिंग करना रह गया है काम। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इससे आपका मोटिवेशन हमारा बनता है। आपके अकॉर्डिंग आप अगर मोटिवेट करते हैं तो बिल्कुल हम लोग मोटिवेट होंगे, और नए नए टॉपिक को फाइंड आउट करके आपके साथ लाते रहेंगे। आपकी भी हेल्प हो जाएगी, जिससे कि हम लोग का मोटिवेशन भी इंक्रीज हो पाए। आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कुछ और भी अगर कमेंट में बताना चाहते हैं तो बिल्कुल बताएं, जिससे कि हम लोग नए वीडियोज़ का टॉपिक भी लेके आएँ। तो जब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अब नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।